को अपनी जीवा कंट्रोल में रखनी है, सही कर्म करना है, सही बोलना है, इसलिए जीवा बाहर है, ठीक है, खून टपक रहा है, ठीक है, रक्त निकल रहा है, हाथ में खड्ग है। खड्ग क्यों है? ताकि जो बुरी चीजें आती है आप उसको काट सको। तो दिस आर द सिंबल्स ऑफ योग, जो आपको बता रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन हमने उसको गलत तरीके से ले लिया। हमने देखा है वो शिव के ऊपर अपने पति के ऊपर आरूढ़ है, पैर रखा है, दाहिना पैर। तो इसका मतलब साफ है कि जब शिव शक्ति से अलग रहता है तो शव बन जाता है, इसलिए वो शिव नहीं रहता। इसीलिए संसार को चलाने के लिए दोनों ही शक्ति जरूरी है, शिव भी जरूरी है, पार्वती भी जरूरी है। इसीलिए ब्रह्म से माया भी निकली। माया क्या है? पार्वती का स्वरूप है, ठीक है। इसलिए काली बताते कि बिना काली के शिव भी अधूरा है। इसलिए अगर आप शक्ति की उपासना करते हो, अगर आपने शिव को भी नहीं साथ में रखा उपासना में, आपको उपासना में सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपको सही में शक्ति उपासना करनी है तो देखा जाए पूर्ण रूप से तो शमशान में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका असली स्वरूप है। शिव हो गया, काली हो गया, भैरव हो गया, हनुमान हो गया, गणपति, सब शमशान निवासी है। गणपति भी ऑफ कोर्स किसके पुत्र हैं? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। शमशान में जो शिवरात्रि में जो पूजा करते किसके पुत्र? शिव के पुत्र है ना, गणेश। गणेश की सही उपासना, और गणेश में भी दो स्वरूप है। आई विल नॉट एग्री दैट। तो श्मशान में जो है शिवरात्रि अमावस के दिन मोस्ट ऑफ द ऑल तंत्रिक्स एंड दे गो ऑल बैड नेगेटिव थिंग्स एंड आई सीन दैट कि उपासना करते हैं एंड पीपल आर टेकिंग दैट एडवांटेज। भाई उधर जाने थे शिवरात्रि हमको सिद्धि मिल जाती, मतलब और लालसा झूठ बोलते हैं ना। एग्जैक्टली, मैंने आपको मिसयूजिंग इट, misusing, they are misusing their own karma, correct word, yeah, ठीक है, they are misusing it. what will think, you know, one second I'm interrupting, what will think, हाँ ये दिन ये करो तो हमको ये मिलेगा, ये दिन वो करो तो हमको ये मिलेगा, like the some lalsa and that काम whatever, वही आ गया ना हम लोग। हाँ, तो it will really I think useless। अगर ये सोच के तुम पूजा करते हो तो फिर वो मतलब मेन जब भी शिवरात्रि का पूजा मोस्टली मेनी पीपल डू इन शमशान में। वो तो इसको करके काली चौदस को, शिवरात्रि को तो शिव की पूजा भी शमशान। सत्वगुणी व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कर्म करूंगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में चले जाता है। हाँ, रजोगुणी व्यक्ति मुझे क्या मिलेगा पहले पता होना चाहिए। अगर मैं ये 10 नारियल चढ़ाऊंगा मेरी शादी हो जाएगी, रजोगुण कर्म किया। तमोगुणी व्यक्ति पहले मेरे को उसका फल मिलना चाहिए तो ही मैं ये कर्म करूंगा, तो वो लोग रजोगुण कर्म करते हैं, रजोगुण कर्म करते हैं। जो आप लोग मन्नत, आई डू नॉट बिलीव इन मन्नत, मैं जानता हूँ मन्नत मांगने से भी इच्छा पूरी होती है। मन्नत वालों को वसूली ऐसे वसूली है ना, वसूली ऐसा है। तो आप मन्नत मांगते आप क्या करें, आप अपने आप को लोअर जोन में डाल रहे हो। But another thing is that मन्नत में we giving trouble to ourselves, especially I will say मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊंगी, तो I am giving trouble to myself. That is one type of उपासना। चाइल्डलेस लोगों का मन्नत है ना, मैं वो बोल रही हूँ। चाइल्डलेस लोगों का मन्नत रहता है ना, उनको वसूली ऐसे रहती है। ह्यूमन बॉडी है तो हम इसको अगर, क्योंकि इसको टेम्पल कहा गया है, ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को एक भगवान का टेम्पल बताया गया। अंदर जो अंगुष्ठ मात्रा में है, आत्मा कैसी रहती है? अंगुष्ठ मात्रा इतनी ही है। शास्त्र बोलता है अंगुष्ठ मात्रा ज्ञान, अंगुष्ठ मात्रा में आत्मा रहती है, इतनी सूक्ष्म रहती है, दिखती भी नहीं है, और बराबर और हृदय स्थल पर रहती है, कुछ बोलते आगे चक्कर पर रहती है। तो यहाँ पर जब भी आप उसको ट्रबल देते हो, ठीक है, तो आप उपासना कर नहीं सकोगे शरीर रूपी इस मंदिर के अंदर में। तो कोई धर्म यही नहीं बोलता कि अपने आप को पीड़ित करो, उपास रखो। मैंने देखे ऐसे बहुत से एक दो मोमेडियन इतना रोजा रखते थे पूरी तरह से गिर जाते हैं। क्या मतलब वो रोजा का, वो फास्टिंग का? अगर आपको बॉडी को पेन हो रहा है, योग शास्त्र भी यही बोलता है कि अगर आप प्राणायाम कर रहे हो और प्राणायाम करते करते आपको पेन होने लगता है, मुझे पेन होता है मैं छोड़ देता हूँ प्राणायाम करना, क्योंकि बॉडी तुरंत मेरे को साइन दे रही है कि यहाँ पेन हो रहा है, द पोस्चर इज नॉट प्रॉपर, तो मैं तुरंत छोड़ देता हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर मैं वापस मेडिटेशन या प्राणायाम में करता हूँ। तो ऑटोमेटिकली बॉडी आपको संकेत दे रही है कि ये गलत हो रहा है। तो बॉडी को स्वस्थ अच्छा रखना वो पहला धर्म है, और फिर उसको धीरे 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 अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ली पूरा करते हुए मोक्ष की तरफ जाना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीनों ही है, धर्म और अर्थ तो बीच में रहेगा ही, बिना अर्थ के आप जी नहीं सकोगे। मैं नहीं बोल सकता आपको कि आप सन्यासी बन जाओ, योगी बन जाओ, धर्म अर्थ तो चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि शरीर को शुद्ध रखा जाए और स्वच्छ रखा जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी रिचुअल्स करते हुए बॉडी को पेन होता है तो वो रिचुअल्स नहीं है, दैट इज नॉट अ रिचुअल्स। तो लोग इसको गलत समझ रहे हैं, प्रॉब्लम यही है।
ठीक है। मैं भी लास्ट जैन में गया था तो मैं देख रहा था एक आदमी बड़ा सा, वो कील था एकदम बड़ा सा प्लेट, उसमें बड़े बड़े कील थे और 108 या 500 जितनी ये होगी। पावागढ़ में काली माता है ना, क्या बोलते हैं, पावागढ़, काली माता का पावागढ़, वहाँ गया था मैं वनस्पति लेने की चक्कर में, मैं भी गया था। वनस्पति के चक्कर में बहुत घूमा। हाँ, वहाँ पर भी गया था। इतनी सिद्धि की जरूरत क्या है? वाक सिद्धि क्यों चाहिए? इतना कर रहे हो वही वाक सिद्धि समझो ना। तो वहाँ पर वो लोट रहा था एक एक कदम के ऊपर, मतलब नीचे डाल रहे थे, ठीक है। तो उसको कितना पेन हो रहा है, तो आपको लगता है कि अगर आप अपने माँ बाप हो, आपका बेटा अगर पेन में है तो आपको अच्छा फील होगा? नहीं होगा। तो गॉड इज योर फादर एंड मदर ऑल्सो, तो वो आपको पेन में कैसे दे सकते हैं? हाउ ही विल और शी विल, जो भी आप उसको दे दो जेंडर, वो परमात्मा कैसे खुश रह सकता है कि मेरा बच्चा दुखी है? और सिंपल लॉजिक, पॉसिबल ही नहीं कि आपके शरीर को, मन को, आत्मा को पेन होगा तो वो खुश होगा। हाँ, तू चल के आ उल्टे पैर या फिर कीलों के ऊपर से, ठीक है, तो मैं तेरे को ये दूंगा। वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड वहाँ काम करता है, ठीक है। रीड द बुक ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, उसने इसका खुलासा दिया है जो मन्नत हम लोग मांगते हैं, ठीक है। उसमें उसने बहुत अच्छा बताया है। मैं थोड़ा कर्मों को साइड में रख के दृष्टांत देना चाहूँगा कि उसने थोड़ा रिसर्च किया कि स्पेसिफिक साइन ड्रॉम या प्लेसेस पे जाकर हमारी मन्नत क्यों पूरी होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स रहती तो है स्पिरिचुअल लेवल पे, लेकिन और क्या चीज़ें काम करती कि लोग वहाँ जाते। तो वो जोसेफ मर्फी ने वहाँ पे थोड़ा रिसर्च के लिए जाते रहा, फिर उसका ये कंक्लूजन आया कि जब हम कोई स्पेसिफिक टॉम में, चर्च में या किसी पत्थर के पास जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत, क्योंकि हमने सुना है, हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन जाती है, एकदम स्ट्रॉन्ग, जड़ एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ मत्था टेकूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो वंस, क्योंकि आपने बिलीफ दे दी ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और वो कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है कि ये काम कर, वो काम करने लगता है, ऑटोमेटिक उसके काम होने लगते हैं और उसको लगता है मंदिर पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी मंदिर में अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोलता तो ऑटोमेटिक काम करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बिना उसके जाने, और उसका काम होता है तो उस लोग के पत्थर पे जाके मत्था टेका या मैं सिद्धि मिला गया, इसीलिए मेरा ये काम हुआ। पर काम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे, उसमें लेके पूरा उसका उसने वर्णन किया है। पढ़ो कभी, बिलीफ भी ना, वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गई ना आपकी, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई कि अब मैं जाऊंगा तो ही मेरा काम होगा। अफर्मेशन हो जाता है ना, अफर्मेशन, क्योंकि अफर्मेशन कहाँ से सुना? 10 लोग से सुना। जीव दानी माँ के पास जा तो ये काम हो जाएगा, वहाँ एक बकरा चढ़ा तो तेरा ये काम हो जाएगा। Only if our mind resonates to it. If our mind resonates, then there is a connection. Then there is a connection to the higher soul. ठीक है, और सही से वहाँ से आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, और जाओगे तो आशीर्वाद भी मिलते हैं वहाँ से। बट इफ यू गो विद अ प्योर कॉन्शियसनेस, बिना कुछ मांगे, या फिर होगा तो मेरा एक काम भगवान मुक्ति दे दे, ठीक है, मैं मन्नत नहीं मांग रहा हूँ कि मैं नारियल चढ़ाऊंगा, घी की दिए डालूंगा, ठीक है, लेकिन वो सत्व गुण में वापस होता हूँ, सत्व गुण वाला कर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली काम होगा आपका, ऑटोमेटिकली। आई थिंक रजोरे सर भी बोलते हैं कि जब जो बाप अपने बेटे का काम नहीं करता, क्योंकि वो सत्व गुण करे वो किसी और का, अगर जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे रहता है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा रहता है, ये दूसरों का काम करते हैं, अपने बेटे का काम नहीं करते, तो उनका काम यूनिवर्स करता है। क्योंकि क्या होता है कि संचित कर्मों में उसका जमा हो जाता है वो फादर का, और जैसे टाइम आया ना उसके बेटे का संचित कर्म तुरंत जाके प्रारंभ कर्म में, प्रारंभ से क्रियमान कर्म में कर्म। The bad is like that, na? If the father does, और the father does a bad karma, उसका जो फल बच्चा भुगतान करता है, suppose you partake it with or without the knowledge that he's done something bad, you have to give it कर्म का फल आपको परिवार को भी भुगतना पड़ता है। वही तो मैंने पूछा ना कि how many generation it goes and ઉપર કેટલા જનરેશન થી આપણે લાગે અને આપણા પછી કેટલા જનરેશન ને જાય, ये પછી તમારે બધી એનર્જી ક્લિયર કરવી પડે, ठीक है। अगर मैंने किसी को सताया और पूरा महल खड़ा किया है, तो मुझे सारी नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करना पड़ेगा, जो मैंने पैसा इकट्ठा करके लोगों से लूट के लिया है, तो उसका पूरा रेपिटेशन आएगा, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मर जाएगा, कोई मारण होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई रोग में मर जाएगा, कोई डाइवोर्स होकर चले जाएगा। हम कहीं पे देखते फैमिली में कंटिन्यूसली पैटर्न बनती है, 2 बहन रहती है या 4 भाई या बहन रहती है, एक का डाइवोर्स हो गया, एक मर गया, दूसरे का पैर टूट गया, तो हम बोलते हैं ऐसा क्यों, लेकिन अगर आप ग्राफोलॉजिकली देखोगे तो आपको ये चीज़ आपकी मिलेगी आपको।
फादर फिगर में और यहाँ पर, यहाँ दिखेगी। देन आफ्टर फादर पर्सन, फिगर क्या? फादर फिगर में और वसूल यश में दिखेगा। पूछो उसको कि आपके फादर ने बहुत पैसा इकट्ठा किया था, लोगों को परेशान किया था, नाउ ही इज बेड रिडन, वो हाँ बोलेगा। तो ये दोनों साइन दिखेगी आपको, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, जो भी हो, जैसा भी डिफॉर्मेशन बने ये आएगा। क्योंकि तुमने जो इकट्ठा किया है, संभाला ना, एस स्टैंड फॉर सिंपैथी, कुछ चीज़ों को लो और अच्छे से लो, लेकिन लेकर मैंने अपनी तरफ ही कर दिया। वसूली यस कैसे बन गया, मैं अपनी तरफ ही रखता हूँ लोअर जोन में, मैं किसी को दूंगा नहीं। अब ये जो एनर्जी बन गई नेगेटिव, तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। तो ऐसे But that you talking about father figure. If something wrong is done from the female figure, तू भी दिखेगा ना, तू भी दिखेगा। तो वो कौन सा साइंस में दिखेगा? Deeds में दिखेगा ना, it will see in the deeds only, the female will do only, no? S फिर उसमें भी S में दिखेगा। वहाँ पर भी रहेगा, सेम नहीं बनने वाले थे हमारे यहाँ पर देखा थे वसूली यस। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फीमेल फिगर एफ फॉर्मेशन गंदा रहेगा उसका, ठीक है, अच्छा नहीं रहेगा एफ फॉर्मेशन, ऐसा रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, डार्क होगा एकदम उसका डोमिनेशन, एकदम शार्पनेस होगा वो फीमेल में। जिस घर में ज़्यादा ही फीमेल रहेगी, फीमेल का डोमिनेशन रहेगा, वहाँ शार्पनेस आएगा डब्ल्यू में, ऑटोमेटिकली आएगा, आपको दिखेगा ही दिखेगा। अभी इतना डरो मत वो अपने आप कर्मा आपको वहाँ दिख जाएगी। अच्छा, तो this is how we see karma in grapho. Yes. Graphology is wonderful science. It's a spiritual science. मैं बोलता हूँ it's not a occult science, it's a spiritual science. It is a spiritual science. वो हमको कहाँ लेके जाती कहाँ है? लेके जाएगा तुमको तो पता ही सर नहीं आप चलेगा। सेशन लेना एक बार A B C D से लेके सब तक। अभी मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ YouTube पर। हम लोग नहीं है ना, आप खाली वीडियो डालते हो। हमने देखा नहीं है वो वीडियो। नहीं, हम लोग मैं